हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखने आए अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर्क राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों, बर्डन बहुत बढ़ने वाला है आप लोगों के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस मंथ लगेगा कि सब जगह आप ही को हैंडल करना है, सब जगह आप ही को देखना है। आपको ऐसे स्ट्रांगली फील होगा कि यार एट ए टाइम आपके प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, बाहर की भी देखनी पड़ती है, ऑफिस का भी काम आप ही के ऊपर आता है, दोस्तों का भी आप ही के ऊपर अपेक्षाएं हैं। आप स्ट्रांगली फील करेंगे कि लोग ना आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मल्टीटास्किंग की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि सबकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में बहुत प्रेशर उठाओगे। इस मंथ आप सबकी गुड बुक्स में रहने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर उठाओगे, ना नहीं बोल पाओगे। ना बोलना आपके लिए इस मंथ बहुत ज़्यादा कठिन होगा। वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए ना बोलना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कर्क राशि वाले हमेशा बहुत अच्छे अच्छे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन येस, आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा इस मंथ। हर तरीके से स्ट्रगल नहीं बढ़ेगा, आप पहले से ये नहीं सोचिए कि बिल्कुल नेगेटिव ही रहने वाला है, नहीं, बट प्रेशर बहुत रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जो दिखा रहा है कि प्रेशर रहेगा, बर्डन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, सब आपसे अपेक्षाएं करेंगी। लेकिन हाँ, वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, बातें बहुत प्यारी करोगे, फ्लर्टिशियस भी बहुत रहोगे। अब बातों में आपके मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रहेगा। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी और मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है, काफ़ी मैनिपुलेट भी करेंगे, डिप्लोमेसी भी जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ चाणक्य नीति करने की ज़रूरत है वहाँ चाणक्य नीति भी दिखाएंगे। इस मंथ वाणी में सबसे ज़्यादा अच्छा एनर्जी रहेगा, प्लस फायर रहेगी, मोटिवेशनल स्पिरिट भी आपके अंदर रहेगी। इस मंथ अगर आपके जॉब की बात की जाए तो जॉब में थोड़ा सा ना आपके लिए स्ट्रगल रहेगा। एक तो जॉब में आपका मन कम लगेगा, ठीक है, काम पे ध्यान थोड़ा कम रहेगा, मन थोड़ा सा आपका चंचल होगा। कुछ न्यू चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है, किसी न्यू कोर्स, न्यू लर्निंग में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, या किसी नई फील्ड के और आपका इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा। आप समझो फॉर एन एग्जांपल आप रियल एस्टेट फील्ड में हो तो अचानक से रियल एस्टेट से निकल के किसी स्पिरिचुअल फील्ड में इंटरेस्ट आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा रास्ता भटक सकते हो और उसकी जगह किसी और ही चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, न्यू लर्निंग्स, न्यू एक्टिविटीज़ में। हालांकि जॉब अच्छा जा रहा है पर थोड़ी से मूड स्विंग्स होंगे। अचानक से थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि लोग आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, ज़्यादा ही आपके सीनियर्स या कलीग्स या आपके
लोग आपसे ज़्यादा ही अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो वो एक झंझट वाली एनर्जी फील ज़रूर होगी, पर ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, तो बिजनेस के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, काफ़ी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, बिजनेस में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखो फाइनेंसेस आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे, बहुत बुरे भी नहीं हो रहे, बैलेंस्ड हैं, आपके पैसे बैलेंस्ड रहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, कहीं निवेश वगैरह किए हैं तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, एफडी, किटी, कमिटी, कुछ भी चीज़ें अगर आपने की है वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा ये रहेगा। घूमना फिरना भी हो सकता है इस मंथ, अचानक से घूमने का प्लान बन सकता है, आप बाहर जाएंगे ये चांसेस दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, तो ट्रैवल वगैरह ज़रूर करने वाले हैं, या लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह बहुत होंगी, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। और बहुत सडन प्लान बनेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्री प्लान करेंगे, अचानक प्लानिंग ज़्यादा बनेंगी। इस मंथ आपकी शिफ्टिंग भी हो सकती है, आप अपना घर शिफ्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो शायद रेंटल वगैरह रहते हैं या सोच रहे हैं, तो आपके घर की शिफ्टिंग होने की या ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस आपके स्ट्रांग है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बर्डन रहेगा, स्टूडेंट्स थोड़े से उलझे और कंफ्यूज भी रहेंगे। देखो अगर आपकी स्टडीज़ की बात की जाए ना, थोड़ा सा आप आउट ऑफ फोकस ज़रूर रहोगे। कुछ न्यू कोर्स वगैरह लर्निंग्स में तो आपका इंटरेस्ट आएगा, वहाँ आप बहुत इंटरेस्ट दिखाते नजर आओगे, पर समझो अभी ऑलरेडी इंग्लिश का सब्जेक्ट लेके बैठे हो, अचानक से उसके साथ में ना साइंस भी पढ़ना शुरू कर दोगे, या ऐसा भी होगा कि इंग्लिश अभी कंप्लीट किया नहीं, आधे में बुक बंद कर दी और साइंस उठा लिया, मतलब या मैथ्स उठा लिया, तो आप अधूरी चीज़ें करोगे, थोड़ा आउट ऑफ फोकस रहोगे। एक तो मल्टीटास्किंग भी कर जानी पड़ सकती है। इस मंथ कर्क राशि वालों एक और चीज़ आप लोगों के लिए दिक्कत दे सकती है। आपको लग सकता है कि टेस्ट जो है कल अगले दिन जो आपकी टेस्ट है वो मैथ्स की टेस्ट है, ठीक है, आपके दिमाग में रहेगा मैथ्स की टेस्ट है। लास्ट मिनट पे आपको पता चलेगा कि मैथ्स के साथ इंग्लिश का भी टेस्ट होने वाला है, और वहाँ बर्डन बढ़ जाएगा, आपको लगेगा शिट अब क्या करें, अब कैसे मैनेज करें। तो ऐसी कोई दिक्कत आ जाएगी जहाँ पर आप बोलोगे कि शिट यार मैंने तो यहाँ की प्रिपरेशन करी, अब इसका भी करना पड़ेगा, और लास्ट मिनट पे पढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ मनचाहा कॉलेज या कहीं आपको एडमिशन चाहिए था, तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि कौन से कॉलेज या कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है। रिजल्ट के मामले में अगर कहा जाए कैसे रहेंगे आपके टेस्ट के रिजल्ट, तो मिले जुले रहेंगे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं ज़्यादा बुरे भी नहीं, बैलेंस रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपके ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड या हायर स्टडीज़ के रिलेटेड अगर बात की जाए, तो वहाँ स्थिति कैसी रहेगी? देखो यार हायर स्टडीज़ के लिए तो टाइम बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ में तो आपकी सक्सेस दिख रही है। इवन अगर बाहर जाकर भी पढ़ना है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, PR या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ और कार्य हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी, उसमें भी आपका फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू लर्निंग्स और विजडम की और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बार बार यही चीज़ कहूँगी, कर्क राशि वालों इस मंथ किसी नए क्षेत्र, किसी नए फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है आपका। बहुत लोगों के लिए संभावना है कर्क राशि वालों, आप किसी हीलिंग फील्ड में इंटरेस्ट ले सकते हो, योगा, हीलर बनना, मेडिटेशन वगैरह, टैरो रीडर बनना, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अचानक से बहुत ज़्यादा आ सकता है। उन चीज़ों को सीखने की इच्छा आ सकती है, कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक सेकेंड, यस, आपके लिए स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, अगर हायर स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें अच्छी हैं। दुश्मनों के मामले में कैसे रहेंगे यार? इस मंथ थोड़ा सा सावधान रहो। आपके सामने जो आपके मुंह पे अच्छा है ना, वो पीठ पीछे आपकी गॉसिप कर रहा है। इस मंथ दुश्मनों को पहचान नहीं पाओगे। दुश्मन आपके सामने होंगे, आपके अगेंस्ट गेम खेलने वाले बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन आपका सगा और कौन नहीं। तो दुश्मन थोड़े से मिस्टीरियस और या आपसे बहुत जलने वाले लोग होंगे। मुंह पर आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। अब ये पता है कैसे होगा कि सामने आपसे लोग अच्छा बात कर रहे हैं, आपके दोस्त या कोई पहचान वाले, लेकिन पीठ पीछे वो आपका कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। उन्हें आपसे जलसी है, उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, वो आपसे कोई ना कोई आपके नुकसान होने की चांसेस चाहते हैं, या उन्हें चाहिए कि आपका बुरा हो। आपको नज़र भी बहुत लग सकती है इस मंथ, ये भी चांसेस है। काला धागा ज़रूर पहनना चाहिए आपको इस मंथ। आपको नज़र निकलवानी चाहिए अपनी मदर या ग्रैंड पेरेंट्स से। हो सके तो अपने ऊपर से सॉल्ट 3 बार क्लॉकवाइज ये जो है घुमाकर, ऊपर से नीचे अपने सर से पैर तक अच्छे से घुमाकर आप जो है ले होता है ना वॉश बेसिन वगैरह या नदी, जहाँ पे भी आपको समझ में आए वहाँ आप डाल दें और पानी फास्ट ऑन कर दें, जिससे पानी वो बह जाए, ठीक है। ये सैटरडे को करना ज़्यादा बेटर रहेगा, पर आप किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसी हेल्थ की इश्यूज आ सकती हैं इस मंथ जो आप फिगर आउट ना कर पाएँ। आपको
अचानक से डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगी, पता ही नहीं चलेगा हो क्यों रही हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो होगा समझो किसी तरीके से आपके कुछ खान पान की वजह से, या आपको लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, लेट्स से आपको गैस हो गई है, गैस की इश्यूज हैं, पर आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। आपको इस मंथ एहसास नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि आखिर हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, मेरी हेल्थ क्यों बार बार बिगड़ रही है। पहली बात तो नज़र बहुत लग रही है, इसीलिए आपकी हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है, ठीक है। और कुछ जलसी लोगों की बहुत बुरा ख़राब और आप जो है इफ़ेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप ऐसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं ना कि उन लोगों को ऐसे ध्यान भी जा रहा है ना आपकी तरफ, तो अंदर से इतनी जलसी, इतना नेगेटिव और इतना गंदा ऑरा उन लोगों का होगा कि उससे आप इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए सॉल्ट वाटर बात भी करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। रात को सोने से पहले या सुबह थोड़ा सा अपने पानी में आप सॉल्ट डालकर नहाते हैं, स्पेशली इस मंथ तो आपको ये करना ही चाहिए। हर दो चार दिन में या हफ्ते में 4-5 दिन के अंदर आपको करना चाहिए, उससे भी आपको फ़ायदा बहुत होगा। हेल्थ के मामले में हिडन प्रॉब्लम्स, ये कुछ हिडन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या थ्रॉट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इश्यूज़ या थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। सही आप डॉक्टर को दिखाएं। याद रखना, डॉक्टर को कह रही हूँ, कर्क राशि वालों, इस मंथ अगर सेहत ख़राब हो जाए ना तो किसी टैरो रीडर और पंडित के पास मत चले जाना। बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर से ढूंढने की कोशिश करना, डॉक्टर के पास जाना, एक प्रॉपर बॉडी चेकअप करवाना, क्योंकि ये चांसेस मैंने आपको क्यों कहा, आपकी हेल्थ के मैटर में हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि चांसेस है आप किसी टैरो रीडर या पंडित को अप्रोच करेंगे। तो अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ पे आप डॉक्टर को दिखाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, आपकी अगर कोई कंपटीटर्स हैं, दुश्मन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हम लाइक होता नहीं कि थर्ड पार्टी हुई, फोर्थ पार्टी हुई, या कंपटीटर्स, या ये दोस्त पता है कि इसको प्रॉब्लम है, तो उनका क्या अपडेट रहेगा यार, पीठ पीछे बात करेंगे, सबके सब पीठ पीछे वार करेंगे, मुंह पे कोई कुछ नहीं करेगा, मुंह पे आपके कोई आएगा ही नहीं। आप हर चीज़ में आप नोटिस करेंगे कि सबको पीठ पीछे ही गेम खेलते हुए आप ज़्यादा देखेंगे। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, आप रिएक्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस मंथ अचानक से ऐसे ऐसे लोगों का आपको आप नोटिस करेंगे, ये आपको बाद में पता चलने वाला है। इस मंथ आपको पता नहीं चलेगा, आगे के मंथ में आपको पता चलने वाला है कि अरे यार, ये इंसान तो मेरे साथ होकर भी मेरे पीठ पीछे बात कर रहा था। थर्ड पार्टी को भी आपसे बहुत जलसी रहेगी। देखो, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, मैं एक एडवाइस दूंगी कर्क राशि वालों, अगर आप किसी थर्ड पार्टी इशू में हो, लेट्स से आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मैरिड है और उसकी बीवी को आपके बारे में पता है, एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तो यहाँ सावधान हो जाना, क्योंकि कोई आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह की स्थिति और प्रैक्टिस करने वाले इस मंथ। इसके लिए आप नोटिस करेंगे कि आपकी बार बार सेहत बिगड़ रही है। मैं बार बार क्यों वार्न कर रही हूँ कर्क राशि वालों, इस मंथ है, आपको कोई दिक्कत देने की कोशिश बहुत करेगा, लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आप किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, पर लोग बिना वजह आपको हार्म करेंगे, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी का भी दिया जल्दी खाना नहीं है, किसी का भी आपको कोई प्यार से कुछ खिला रहा है, खा मत लीजिए आप एकदम से। कोई आपसे आप कोई लेन देन कर रहा है, वो अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। बाकी कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो कोर्ट कचहरी के मामले में बिहाइंड द सीन्स बहुत से गेम्स खेले जाएंगे। हालांकि कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, कोई भी चीज़ गलत साबित नहीं हो पाएगी आपके अगेंस्ट, लेकिन हाँ, आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी। इसलिए प्रॉपरली अपने पेपर वर्क को रेडी रखें। जो भी आपने कोर्ट कचहरी जिसका आप सामना कर रहे हैं ना, मेक श्योर करें आपके पेपर वर्क वगैरह सब स्ट्रांग हो, आपके पास हर चीज़ का प्रूफ और सबूत हो, ताकि बाद में आपके लिए दिक्कत पैदा ना हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं और शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस मंथ मुझे शादी की संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं। हाँ, कोई अच्छा प्रपोजल ज़रूर दिख सकता है, पर बात इतनी ज़्यादा भी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्रपोजल दिखेगा, बातचीत हो सकती है, ओके। किसी को डेट करना चाहते हैं तो डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अच्छा टाइम है। फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो तो प्लेफुल एनर्जी रहेगी, हंसी मजाक या डेटिंग शेटिंग, अचानक से किसी बंदे से बातचीत होना, घूमना फिरना वाली एनर्जी रहेगी। सडनली किसी कैजुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। किसी को मनी मन पसंद करते हो अगर आप, तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, मनी मन किसी को पसंद करते हो तो यार देखो, वो इंसान ना थोड़ा सा बचपना दिखाता हुआ नजर आएगा या बचपना दिखाती हुई नजर आएगी। आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा देखो यार, आप मैच्योर बहुत हो कर्क राशि वालों, आप बहुत गिविंग, बहुत लविंग हो, बट आप ना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो कर्क राशि वालों, बहुत जल्दी। कर्क राशि वालों, आपका स्वभाव है ना, बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। आपका एक ऐसा नेचर है ना कि किसी ने आपके सामने कुछ भी बोल दिया ना, आप जल्दी बिलीव करते हो। तो थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि जिसको आप मनी मन क्रश की एनर्जी में रख कर बैठे हो, किसी की तरफ आकर्षित हो, वो इंसान आपके प्रति लॉयल नहीं है।
ठीक है, वो इंसान फ्लर्टिशियस एनर्जी में है, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। आपके क्रश आपको प्रॉपर कन्फेशन भी नहीं देंगे, अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताएंगे, आपके होते हुए कहीं और प्लेयर एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्लेयर एनर्जी में रहेंगे, आपके होते हुए कहीं और भी मस्ती चल रही है। आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है आप इस मंथ उनकी करेंगे, फाइनेंशियली वो आपको बोलेंगे पैसों की ज़रूरत है, या आप उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह देंगे या कुछ ना कुछ। आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये तक चांसेस है कि आपके क्रश आपको बाद में पता चले कि मैरिड है ऑलरेडी और आपको ये बताया नहीं गया था, या कुछ और इशू था, या ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड थी। आपके क्रश को लेकर थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। जो लोग अफेयर में हैं, अब अफेयर नॉर्मल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सिनेरियोज में मैं बता रही हूँ अफेयर है इस मंथ, तो अफेयर के मामले में सिचुएशन अच्छी है, एक दूसरे का प्रॉपर तालमेल रहेगा, अच्छी एक दूसरे की बनती नजर आएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, प्यार रहेगा, इज्जत रहेगी, एक दूसरे को इज्जत भी बहुत देंगे, सम्मान देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे, समझ कर चलते हुए नजर आएंगे, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा तालमेल रहेगा इस मंथ आप लोगों के लिए। मैरिड लोगों के लिए मैं अगर देखूं तो नवंबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर थोड़ा आपको इग्नोर करते हुए, थोड़ा कम ध्यान देते हुए नजर आएंगे। आपको फील होगा कि आपके पार्टनर आपको ध्यान कम दे रहे हैं, आपको उतना टाइम नहीं दे रहे, उतनी वैल्यू नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें आपका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है आप बहुत कड़वा बोल रहे हो या आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, उन्हें आपकी किसी बात से ऐसा लगेगा जैसे वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आपको लेकर कोई ट्रस्ट इश्यूज होगा। यहाँ पर हीरोपंत की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी कोई ऐसी बात का सामना करेंगे जिससे उन्हें आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज होगा। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि कर्क राशि वालों इस महीने ना बिहाइंड योर बैक कोई गेम खेल रहा है। ठीक है, लोग आपको बिना वजह तकलीफ देने की, टेंशन देने की कोशिश करेंगे। अब हीरोपंत की एनर्जी में भी अगर देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं या बता नहीं रही हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बट किसी ने पीठ पीछे इनके दिमाग ख़राब किया हुआ है, किसी ने इनका ब्रेन वॉश फुल किया हुआ है, और इसके वजह से ना वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, वो आपको ध्यान कम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, आपसे डिस्टेंस में रह रहे हैं। आप नोटिस करेंगे उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए और वो आपको खुलकर बताएंगे भी नहीं। आप बार बार पूछेंगे कि बात क्या है, आपका बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है, बट नहीं, क्योंकि उन्हें किसी ने कुछ ऐसा बता दिया जिससे उन्हें लग रहा है कि आप तो चाणक्य हो, आप तो गेम्स खेल रहे हो, आप तो उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मुझ मान लेंगे जिससे वो कहीं ना कहीं अपना बर्ताव चेंज करते नजर आएंगे। हालांकि पूरी तरह से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपकी मैरिड लाइफ में इतनी कोई टेंशन की बात भी नहीं होगी, बट हाँ, आप पार्टनर के बर्ताव में थोड़े चेंजेस ज़रूर देखेंगे और आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि आखिर इनको दिक्कत क्या हुई या किसने क्या बोल दिया, वो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो वो एक दिक्कत है। आपके मदर के साथ आपकी थोड़ी बहुत नोकझोंक होने के चांसेस है। भाई बहनों के साथ भी थोड़ा तालमेल 19-20 का रहेगा। फादर के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा, फादर के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली लाइफ अगर देखी जाए तो अच्छी है। बच्चों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, बच्चों की सेहत बेहतर होती नजर आएगी। अगर बच्चों की सेहत को लेकर परेशान थे तो वो चीज़ें बेटर होंगी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर देखें तो पूजा पाठ पे थोड़ा मन कम लगेगा इस मंथ, आपका पूजा पाठ में मन कम लगेगा, ध्यान थोड़ा कम देंगे आप, थोड़ा सा खोए खोए से हैं, किसी और ही एक दुनिया में है, तो वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। मैं कहूँगी कि जहाँ पर बहुत से लोग अगर आपको हार्म करते हैं ना, वहाँ पर सिर्फ भगवान आपका सारथी होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी मदद करता है, फिर आपकी मदद और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान करता है। तो ईश्वर में अगर आप थोड़ी सी फोकस करें, पूजा पाठ पे थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। और अगर आप किसी और धर्म के हैं तो काला धागा पहन लो, पैर में पहनो, हाथ में पहनो, जैसे सही लगे। सैटरडे के दिन पहन लो। काली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हर चीज़ में पॉजिटिव होने की कोशिश करें। लोग चाहे आपका कितना नुकसान करें, आप मन में सोचें कि जो कर रहा है वो उसका कर्म, भगवान बैठा है, वो सब जवाब देगा, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। और 100% फिर आप देखेंगे वो जवाब मिल भी रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपके फ्यूचर के गोल्स की और आपका ध्यान ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एम्बिशियस या अपने गोल ओरिएंटेड रहने में बेनिफिट कमाएंगे इस मंथ। आपके लिए एडवाइस, ओवरऑल लेवल पे एडवाइस है, घूमना फिरना एंजॉय करो, खाओ पियो मज़े करो। वो गाना नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कभी किसी का दुखाओ ना। दीदी व्हाट इफ अगर लोग मेरा दिल दुखा रहे हैं, छोड़ दो, सब बेटर हो जाएगा। ठीक है, खुद ही बेटर होगा, आप अपने आप पे फोकस करो। ओके, सो आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी अगर बात करूं, फ्रेंड्स के साथ कैसा सिस्टम रहेगा। फ्रेंड्स के मामले में देखो, आपको लगेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को
आप उनके साथ जब वक्त बिताएंगे ना, तो आपको लगेगा कि वेलकमिंग नहीं है आपके फ्रेंड्स आपके साथ। वेलकमिंग यानी कि समझ रहे हो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो कैसा फील होता है, कंफर्टेबल वाली एनर्जी, हाँ इनके साथ तो बड़ा मज़ा आ गया, अच्छा मज़ा, वो एन्जॉयमेंट हो गई, ऐसा लगता है ना। आपको अपने फ्रेंड्स थोड़े से स्ट्रेंजर फील होंगे, आपको लगेगा कि यार मैं बैठी हूँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पता नहीं ये लोगों का बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा सा अजीब सा है। मुझे पार्टी में तो बुलाया है पर इनका बर्ताव ऐसा है जैसे मुझे लग रहा है कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ इस जगह पर, मैं इस प्लेस पर इनवाइट नहीं किया गया हूँ या की गई हूँ। तो वो थोड़ा सा आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बन सकती है। ओके, मैंने ऑलरेडी कहा था इस मंथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आपके ऊपर रहेगा। कर्क राशि, आप लोग बर्डन फील करोगे बहुत ज़्यादा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव ज़रूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या एक्सपेक्टेड है नवंबर के मंथ में। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी नवंबर मंथ। पार्टनर की तरफ से मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चीज़ें बेटर होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं कैजुअली। देखो, मुझे ऐसे दिख रहा है कि देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए लव, पैशन और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस मंथ ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, बहुत स्ट्रांगली ये चाहेंगे कि आपके साथ दोबारा सब चीज़ें बेहतर हो, सब चीज़ें अच्छी हों, एक फ्रेश स्टार्ट चाहेंगे ये आपके साथ। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बट आप दोनों के बीच में एक मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप लोग दोनों में मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। ना आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना आप उन पर भरोसा कर पा रहे हैं। भरोसे की कमी रहेगी बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए बातचीत हो रही है, फिर इग्नोरेंस शुरू हो जा रही है। तो ये चांसेस है कि इस मंथ बातचीत हो जाए, लेकिन पार्टनर और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग या भरोसे की इतनी ज़्यादा कमी होने की वजह से ना चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या दिख रहा है, ऑब्स्टेकल दिख रहा है कि आपको स्ट्रांगली महसूस होगा कि पार्टनर बातें कुछ छुपा रहे हैं या सच नहीं बोल रहे, या अभी भी इनका कुछ गलत चल रहा है या चीज़ें ठीक नहीं हैं। प्लस आप अपने पार्टनर में बहुत बदलाव महसूस करेंगे। वहीं आपके पार्टनर भी आपको देखेंगे, उन्हें लगेगा नहीं ये इतना सुधरा हुआ या इतना दूध का धुला या दूध की धुली नहीं हो सकती है, कुछ तो छुपा रहे हैं, इसकी लाइफ में कोई तो होगा। तो गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जिसके वजह से बात तो होगी लेकिन बाद में से लगेगा क्यों ही बात हुई। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके एडवाइस में आई है, जो कहता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टनर आ गया एकदम पागल ही हो रहे हैं कि ओहो आ गया, मेरे को सारा टाइम इसके पीछे लगा देना है। नहीं, पार्टनर आए अच्छे से बात करो, पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, फिर अपने काम में लग जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस मंथ आपका ज़्यादा फोकस कर्क राशि वालों पता है किस में होना चाहिए? इस मंथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नॉलेज, विजडम, ज्ञान, पढ़ाई, इसकी ओर होना चाहिए। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे आप नोटिस करेंगे आपका फ़ायदा बहुत हो रहा है, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिल रही है, कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये थी कर्क राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।